मोहन भागवत ने देर रात अचानक सीएम योगी को बुलाया। 3 घंटे तक दोनों ने अकेले गंभीर चर्चा की और अब भागवत और योगी साथ मिलकर बड़ा फैसला लेने वाले हैं। अब भागवत से योगी की एक और मुलाकात मथुरा में होने जा रही है। 13 नवंबर को यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियों ने कमर कसी हुई है। राजनेता ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। इसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पीछे नहीं है। सीएम योगी इस उपचुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए जनसंपर्क करने में जुटे हैं। माना जा रहा है कि हरियाणा की तर्ज पर संघ भी मतदाताओं को बढ़ाने की कोशिश करेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ मतदाताओं को बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाएंगे। इसके लिए सीएम योगी की मोहन भागवत से एक और मुलाकात होने जा रही है। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार करीब 3 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के हेलीपैड पर उतरेंगे। शाम 4 बजे उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद कार्यालय में विकास परिषद की बोर्ड मीटिंग में शामिल होंगे। इसके बाद शाम 5 बजे सीएम विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक अधिकारियों के साथ करेंगे। बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री शाम 6 बजे कस्बा फरह के परखम जाएंगे, जहां आरएसएस का 10 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहां सीएम योगी संघ प्रमुख से मिलेंगे। फिर 7 बजे के करीब आगरा एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। दरअसल यूपी के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी के प्रदर्शन पर कई सवाल खड़े किए थे, जिसकी वजह से बेहतर प्रदर्शन के लिए पार्टी के दिग्गजों ने अपना पूरा जोर उपचुनाव में लगा दिया है। माना जा रहा है कि संघ प्रमुख से मिलकर सीएम योगी इस उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए मत प्रतिशत बढ़ाने को लेकर रणनीति तैयार करेंगे। वहीं हरियाणा की तरह ही संघ ने नुक्कड़ सभाओं, छोटे समूह की बैठकों, बेहतर बूथ प्रदर्शन और डोर टू डोर अभियान चलाया है, ताकि बीजेपी के लिए माहौल तैयार किया जा सके। कहा तो यह भी जा रहा है कि संघ ने मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए कुछ मुद्दे भी तय किए हैं। जानकारों की माने तो इस उपचुनाव में संघ और बीजेपी ने हिंदू एकजुटता के साथ साथ ओबीसी वोट बैंक पर ध्यान केंद्रित करने की रणनीति बनाई है। जिस तरह हरियाणा चुनाव में ओबीसी वोटर्स को अपने पक्ष में किया, ठीक उसी तरह यूपी में भी वोटर्स को साधने की तैयारी है। इसके लिए 5 से 7 लोगों के छोटे छोटे समूह को संबंधित क्षेत्रों और डोर टू डोर भेजकर लोगों से संवाद करने की रणनीति तैयार की गई है। इतना ही नहीं, संघ ने तो उन इलाकों की भी पहचान की है जहां बीजेपी को लोकसभा चुनाव में उम्मीद के हिसाब से वोट न मिले। खैर दोस्तों, मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात को लेकर आपका पर्सनल ओपिनियन क्या कहता है? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम सियासी खबरों से खुद को अपडेट रखने के लिए वीके न्यूज उत्तर प्रदेश के अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप यूं ही जुड़े रहें। हिम्मत के साथ जानकारी चाहिए भारत क्या है। भारत संपूर्ण विश्व को सबको जोड़ने का मंत्र देने वाला भारत है। भारत सारे विश्व को अहिंसा सिखाता है, उसी समय विश्व की सारी हिंसा का दमन करने का बाहुबल अपने बाहुबल में रखता है। वो क्षमा कर सकता है, वो सजा भी दे सकता है। इस प्रकार का सामर्थ्य उसके पास शक्ति है, लेकिन वो शक्ति को धारण कर सकता है तभी उसके पास है। गंगा उतरी भारत में शिव जी के मस्तक पर, क्योंकि अन्य कोई धारण करने वाला नहीं था। विश्व की शक्तियों को धारण करके देशों ने क्या क्या अत्याचार किए, आधुनिक इतिहास में हम देख सकते हैं। शक्ति का अवतरण जर्मनी में हुआ, हिटलर पैदा हुआ। शक्ति का अवतरण अमेरिका में हुआ, हिरोशिमा नागासाकी बेचिराग हो गए। शक्ति का अवतरण चीन में थोड़ा हो गया तो दुनिया में क्या क्या हो रहा है हम देख लेंगे। भारत को शक्ति मिली, भारत ने क्या किया? भारत ने उस शक्ति का उपयोग विश्व के लिए विष पीकर विश्व को बचाने का काम करने में किया। भारत अहिंसा का पुजारी है, भारत दुर्बलता का पुजारी नहीं है। भारत शक्ति की आराधना करता है। हिम्मत के साथ जानकारी चाहिए भारत क्या है। भारत संपूर्ण विश्व को सबको जोड़ने का मंत्र देने वाला भारत है। भारत सारे विश्व को अहिंसा सिखाता है, उसी समय विश्व की सारी हिंसा का दमन करने का बाहुबल अपने बाहुबल में रखता है। वो क्षमा कर सकता है, वो सजा भी दे सकता है। इस प्रकार का सामर्थ्य उसके पास शक्ति है, लेकिन वो शक्ति को धारण कर सकता है तभी उसके पास है। गंगा उतरी भारत में शिव जी के मस्तक पर, क्योंकि अन्य कोई धारण करने वाला नहीं था।
विश्व की शक्तियों को धारण करके देशों ने क्या क्या अत्याचार किए आधुनिक इतिहास में हम देख सकते हैं। शक्ति का अवतरण जर्मनी में हुआ, हिटलर पैदा हुआ। शक्ति का अवतरण अमेरिका में हुआ, हिरोशिमा नागासाकी बेचिराग हो गए। शक्ति का अवतरण चीन में थोड़ा हो गया तो दुनिया में क्या क्या हो रहा है हम देख लें। भारत को शक्ति मिली, भारत ने क्या किया? भारत ने उस शक्ति का उपयोग विश्व के लिए विष पीकर विश्व को बचाने का काम करने में किया। भारत अहिंसा का पुजारी है, भारत दुर्बलता का पुजारी नहीं है। भारत शक्ति की आराधना करता है। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।